एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रवेश ईयर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन 1 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दे। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो पूछ क्या रहा है अपने को, सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है दे क्या रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है। अब छूट किस पे देते हैं, हमेशा बताता हूँ एमपी और एसपी के कंपेयर में तो छूट देते हैं। तो कितने प्रतिशत की छूट है, 30% की। तो कितने की हो गई, ये कितने की है, 30 से 70, तो 10 से 7 रेशो में कट जाएगी, 0 से 0, यानी कि 100 से 70 होगा। तो अब आगे देख लेते हैं 15% की हानि। तो 15% हानि किस पे होती है, सीपी और एसपी के कंपेयर में। तो सीपी मेरी 100 थी, तो 15% की हानि यानी कि 85 में बेचा। तो इसे काट लेता हूँ, 20 पंजे 100 और ये 5 से कटेगा 17 बार। अब देखो यहाँ एस पी 7 है और यहाँ 17 है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। तो इसको 7 से गुना कर देता हूँ और इसको मैं 17 से गुना कर देता हूँ। जब रेशो में एक साइड 17 से गुना होगा तो दूसरी साइड भी 17 से गुना हो जाएगा और इधर भी ये 7 से गुना हो जाएगा। अब देखो अपने पास अंकित मूल्य दे रखा है, तो अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य करेंगे। तो 850 बटे 10 इंटू 17, और अपने को पूछ क्या रखा है सीपी, तो सीपी 20 इंटू 7 कर देंगे, बस अपना आंसर आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कट गई, 17 5 85, 50 आ गए। फिर 50 को 2 से गुना किया तो 100, और 100 को 7 से गुना किया तो 700 अपना सीपी आ गया। कॉस्ट प्राइस अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस वस्तु के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, तो मूल मूल्य पर अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज देखो इस पर क्या दे रखी है। बस ऐसा क्वेश्चन जब भी आए उसकी लैंग्वेज पढ़ो। ये देखो यहाँ से दे रखा है उस मूल्य के 4/5वें हिस्से, तो एक तो अपन जो एक्चुअल मूल्य था उसका x मान लेते हैं, तो उसका x का 4/5वें हिस्से बराबर, फिर होती है 16% की हानि। तो 16% की हानि दूसरा मान लेते हैं अपन y, या तो पहले वाला या बाद वाला लिख लो। तो 16% की हानि तो 84/100, यही तो हुआ। तो अब काट लेता हूं, देखो ये 4 से कटेगा 21 बार और ये 25 बार कटा। अब देखो 5 से काटूंगा तो ये 5 बार। अब देखो ये वज्र गुणन हो जाएगा, तो x यहाँ पे अपना हो जाएगा 20x अनुपात, फिर इधर 21y, यही तो हुआ। तो x अनुपात y क्या हुआ, 21 और 20। अब ये पूछ रहा है अर्जित मूल्य पर, तो अर्जित तो यही हुआ ना, उसके कंपेयर में पूछ रहा है। तो कितना क्या है, 1 का, और किस पे है, इस पे बटे 20 इंटू 100, काट लेते हैं, 20 पंजे 100, तो क्या हुआ 5% का अपने को प्रॉफिट, जो कि काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी अकेले अकेले एक कार्य को क्रम से 12 10 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद बी सी छोड़ देते हैं, शेष कार्य ए द्वारा अकेले किया जाता है। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं तुरंत, ए, ये बी और ये सी। ए करेगा कितने दिनों में, 12 में, बी 10 में, सी 15 दिनों में। इनका लघुत्तम क्या आएगा, 60, तो 12 पंजे 60 और 10 छीगे 60, 15 चौक 60। अब देखो 3 दिन तो वो 7 ही करते हैं, तो कितनी हो गई इनकी एफिशिएंसी, 10 और 5 15, 15 इंटू 3, तो 45 कार्य तो ये 3 दिनों में कर चुके। अब शेष कितना बचा, शेष इसमें से 60 में से 45 निकालूंगा तो 15 बचा। अब 15 किससे करा रहे हैं, शेष कार्य ए द्वारा कितने दिनों में, तो ए से करवाना है, तो ए की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 कर दूंगा, तो 5 3 15, तो 3 अपना राइट आंसर। ये यही पूछ रहा है ए द्वारा, लेकिन यहाँ पे ऐसे पूछता है कि टोटल कार्य कितने दिनों में हुआ, तो 3 दिन तो ये लगे और 3 दिन ये लगे, तब आंसर होता ये डी। लेकिन ये पूछ रहा है ओनली शेष कार्य ए द्वारा,
तो ए द्वारा तो 3 दिन में ही है, जो कि अपने बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में 6, 7, 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः 120, 150, 130 थी। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 व 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 में स्थानांतरित कर दिया गया, यह मानते हुए कि इसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन स्थानांतरण नहीं हुआ। सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है, केवल इसकी लैंग्वेज बड़ी दे रखी है, लेकिन देखो मैं इसको हल भी नहीं करूंगा, वहीं से बता देता हूं पर, यानी कि जो प्रश्न दे रखा है उसमें। अब देखो कौन सी क्लास, 3 क्लास दे रखी है, 3 का यानी 6 में है 120, 7वीं कक्षा में है 150, 8वीं कक्षा में 130। तो पहले तो यही हुआ ना पहला, तो इनको जोड़ दो, कितना हुआ 120 और 120 में 150 जोड़ा 270, 270 में 30 जोड़ा तो कितना हुआ 300 और 100 जोड़ा तो 400। तो पहले का क्या हुआ 400 और बाद में देखो ये 10 छात्री प्रवेश ले रहे हैं कक्षा 6 और 7, बाकी 10 तो ओनली स्थानांतरित हो रहे हैं 7वीं और 8वीं से, यानी कि 6ठी और 7वीं से, कौन सी में 8वीं में। तो प्रवेश कितने लिए 10 ही तो लिए, तो 400 थे, तो अब कितने हो गए 410। ओनली क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि शुरुआत और अंत का, तो आप प्रश्न देखते ही तो कर सकते थे कि शुरुआत में अपने पास 400 थे और अब कितने आए 10, तो बस मिल गया आंसर। कितना आया 40:41। अपने को क्या पूछा था, रेशो पूछा था, तो रेशो आ गया अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 रुपए है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। देखो फ्रेंड्स ये दे रखा है डेप्रिसिएशन का, यानी कि उस पर ह्रास कितनी, घसावट तो आती है ना, वो दे रखी है। तो पहले वर्ष यानी कि अपन नई मशीन लाए तो दूसरे वर्ष उसकी कुछ ना कुछ घसावट होगी, तो ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन ये दे रखा है पहले वर्ष कितना है अपने पास, अपन लाए 2,50,000 रुपए की, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना हुआ 10%, तो बचे कितने 90/100। सेकेंड ईयर फिर 90/100, 2 वर्ष का ही पूछ रहा है, तो काट लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 ये 3 और 4, कितने बचे, अब ये हो गए 9 नाम 81, तो 81 इंटू 2500, तो पहले 25 से गुना कर लेता हूँ, 25 से कम 25 बचे 2 और 25 अंटे 200, 200 और 2 202, और फिर कितने जीरो 2 जीरो लगा लेता हूँ, कितने बचे 2,02,500, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपए है, तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। फ्रेंड्स अब देखो हमेशा बताता हूँ इकाई पे ध्यान रखो, तो जब मीटर दे रखा हो तो किसके बारे में बताएगा, ओनली पेरीमीटर के बारे में। मीटर स्क्वायर तो क्या होगा एरिया, एरिया के बारे में पूछेगा। तो मीटर क्यूब दे रखा हो तब अपन किस पे जाएंगे, वॉल्यूम पे, यानी कि आयतन पे। ये ध्यान रखो, मैं पहले भी बताया था, लेकिन देखो इसी पे अब पता चल गया। अपन को मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर दे रखा है तो क्षेत्रफल पे तुरंत है। तो देखो अब ये दे रखा है 2 रुपए प्रति मीटर, तो ये 2 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से रुपए दे रखे हैं, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तब अपने को एरिया मिल जाएगा। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। चलो कर लेते हैं, ये हो गए 4x इंटू 3x बराबर 600 में 2 से भाग दे दूंगा तो 300, क्या हुआ ये एरिया ही तो है, तो ये 4×3=12 एक्स स्क्वायर बराबर 300 में मैं 12 का भाग दे देता हूँ, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो x बराबर अपने पास क्या आ गए 5। अब देखो क्या पूछ रखा है लंबाई, तो लंबाई कौन सी है, पहली लंबाई दूसरी चौड़ाई, ये तो 4 लंबाई है, तो लंबाई में 4x है तो x का मान 5 है, तो इसको 4 को 5 से गुना कर दूंगा, ये 20 हो गई। चौड़ाई पूछता तो 15 हो गई, और इन दोनों को गुना कर लो, 15 दूनी 30, 300 अपना एरिया आ रहा है, जो कि राइट आंसर। तो बी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन में दे रखा है कितना 20 मीटर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार ने 24 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची, 20% लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो मैं
जब भी 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये थे मेरे पास और 5 पेंसिल मैं खरीदा, तो एक पेंसिल पता करने के लिए मैं अपने पास पेंसिल थी उतनी का ही तो भाग दिया, तो अपने को पता चल गया 20 रुपये की एक पेंसिल थी। तो ऊपर क्या रखा मैं, रुपए, और नीचे पेंसिलों की संख्या, या फिर उसकी रेट रख लो तो पेंसिलों की संख्या आ जाएगी। ऐसे ही करना है। तो ऊपर रख लेता हूँ क्या मैं, 24 बटे पेंसिल कितनी है 10। अब देखो इनटू, अब ये देखो 20% लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल को का क्रय मूल्य बताना है। तो ये क्या है, बेची, यानी कि एसपी। अपन को क्रय मूल्य बताना है तो 100 की वैल्यू बतानी है और 20% किस पे, लाभ है, तो 120 का भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, तो 12 दूनी 24। तो पर पेंसिल का क्रय मूल्य क्या था, 2 रुपए, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकान स्टोर 30% 25% की 2 क्रमागत छूट घोषणा करता है। 1200 क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करता हूं, इसको करेंगे अपन, यानी कि अपने को क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1200, तो 1200 लिख लेंगे। पहली छूट 30% यानी कि 70 बरोबर, दूसरी छूट 25% तो 75 बटे 100 आ गए। अब इसको काट लेता हूँ, 25 थी 75, 25 चौक 100, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेता हूँ, फिर 4 से 4 थी 12, तो कितने हो गए, ये हो गए 3 को 3 से गुना किया 9, और 9 को 7 से 9 संते 63 और एक जीरो, कितने की हो गई अपना फाइनल एसपी, ये 630, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उसी चक्रवर्ती ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, कल की शिफ्ट में बताया था। देखो ये 1 से दुगनी हो गई तो कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, यही तो दे रखा है। अब 1 से 4 गुनी, तो ये 2 का स्क्वायर तो हुआ, 2 का स्क्वायर ही हुआ, तो बस इनको डायरेक्ट गुना कर दो, कितना हुआ 4 वर्ष। 2 को 2 से गुना किया तो कितने आ गए 4 वर्ष। 4 वर्ष ही अपने सी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 10 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है। यदि पहली संख्या व अंतिम 5 संख्याओं का योगफल का 2/3 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, 6 संख्याओं का औसत कितना है 12.5, तो पहले तो अपन टोटल निकाल लेते, तो 6 इंटू 12.5 बराबर 12 छिके 72 और 6 पंजे 30, 3 72 3 75, तो टोटल कितने आ गए अपने पास 75। अब ये देखो यहाँ से ये समझ गए तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये दे रखा है फर्स्ट संख्या और अंतिम अंतिम 5, तो अंतिम 5 यानी कि 2 से लेके 6 तक, तो ये यहाँ लिख लेता हूँ मैं अंतिम 5, ये 2 से 6 तक की 5 है, यहाँ 5 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। का यानी कि इसका 2/3, तो ये इसके गुना में है, तो फर्स्ट का रेशियो कितना हो गया 2, और इन 5 का कितना हो गया 3, यही तो है ना। अब देखो अपने पास टोटल संख्याओं का फर्स्ट और आगे की 5 का टोटल कितना है 5, और टोटल बरोबर टोटल कर देंगे, तो 5 बरोबर 75, 1 बरोबर इसका भाग दे दूंगा, तो 5 एकम 5 पचम 25, 1 बरोबर कितने आए अपने पास 15। तो अब यहाँ कर लो, ये 2 बरोबर 30 और 3 बरोबर 45। आगे अब ये दे रखा है क्वेश्चन में, अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, जबकि अपने पास अंतिम दे रखे है कितनी 45, तो 5 का भाग दे दूंगा तो एक एक का पता चल जाएगा, तो 5 का भाग दूंगा तो 5 नाम 45, तो इन अंतिम 5 का एवरेज कितना आ गया 9, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 8,400 कमा सकते हैं, 9 पुरुष 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 कमा सकते हैं, तो 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30,600 कितने दिनों में कमाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, अपने को इसको करने में टाइम लगेगी। चलो करते हैं। देखो पहले अपन को क्या चाहिए, अपन को एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी निकालनी है तो इनको बरोबर करेंगे, तो कितने आगे 5 मेल प्लस 3 फीमेल कर सकते हैं कितने दिनों में 4 दिनों में, और इन कम कितने कमा रहे हैं 8,400 बराबर, ये देखो 9 मेल प्लस 7 फीमेल कितने दिनों में 7 दिनों में, और कमा कितने रहे हैं 28,700।
अब देखो मैं काट देता हूँ 2 जीरो से, ये 2 जीरो, फिर किससे जाएंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 7 से कट जाएगा तो 7 एकम 7, इसको यहाँ कर लेते 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर ये 7 चौक 28, 7 एकम 7, फिर 4 ती 12। अब देखो ये वज्र गुणन हो जाएगा ना, 3 तो इस वाले से गुना हो जाएंगे, तो 3 इससे गुना हो गए तो यहाँ क्या हो जाएंगे 21, और 41 इधर से गुना हो जाएंगे। अब 21 से गुना होंगे तो कितने होंगे 9, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 मेल हो गए, प्लस 7 से 21 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 फीमेल बराबर 41 को इधर गुना कर लेता हूँ, तो 5 से करूँगा तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 205 मेल हो गए, प्लस 3 से करूँगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 123 फीमेल हो गए अपने पास। तो इनको क्या करेंगे, बस एक एक का निकाल लेते हैं, इधर तो चले जाएंगे, ये फीमेल तो इसमें से कट जाएंगे, इसमें से कटेंगे तो अपने पास कितने आएंगे 24, 24 अपनी क्या आई, 24 अपनी आई फीमेल की, और ये 189 इसमें से कट जाएंगे तो कितने 16 मेल। अब अपना इनका रेशो निकाल देते हैं, मेल अनुपात फीमेल, मेल अनुपात फीमेल, तो फीमेल के गुना में वो मेल के, तो यहाँ गया 24 अनुपात 16, तो 2:3 आ गया अपना इनका एफिशिएंसी का। चलो रख देते हैं और इसके बराबर कर देंगे। तो पहले तो टोटल निकाल लेते हैं, तो पहले में रखूंगा, तो पहले में कितना है 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में, तो 5 पुरुषों की 3 दे रखी है, तो 5 × 3 = 15, प्लस और महिलाओं की 2, तो 2 को 3 से करूंगा तो 2 × 3 = 6, इंटू कितने दिनों में 4 दिनों में बटे 84, ये हो गया अपना टोटल। अब इसको इसमें बराबर कर लेंगे, तो कितनी दे रखी है 8, तो क्या 8 तो अपने को दे रखी है पुरुष और 5 महिलाएं, तो 8 को मैं 3 से गुना करूंगा तो 8 × 3 = 24, प्लस और 5 महिलाएं तो 5 दूनी 10, और अपने को दिन ज्ञात करने हैं तो यहाँ x बटे 30,600। अब देखो काट लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 6 से काटूंगा तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24, फिर ये कटेगा 6 पंजे 30, 6 एकम 6। अब देखो इनको ऐड कर लेते हैं, तो इनको मैं ऐड करता हूँ, तो इनको कैसे करेंगे, ये कितने हो गए, ये हो गए 21 × 4, 21 × 4 बटे 14, ये हो गए बराबर 34x, ये हो गए 34x बटे 51। अब 51 17 दूनी 34 और 17 × 3 = 51, और फिर ये फिर किससे कटेंगे 7 दूनी 14 और 7 × 3 = 21, और ये 2 से ये 2 बार और इस 2 से ये, तो ये 3 इससे वज्र गुणन हो जाएंगे, तो x बराबर अपने पास क्या आ गया 9। तो कितने दिनों में करेंगे 8 पुरुष और 5 महिलाएं 9 दिन में, जो 30,600 कमाएंगे, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है काफ़ी इजी, लेकिन इसके अपनों को एफिशिएंसी निकाल के तभी कर सकते हैं, तो आप इसको इतना मेथड तो करना ही पड़ेगा, तो आप इस मेथड को 2-3 बार करके आप रट लीजिए, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इतना स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित धनराशि 8.5 की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4/1/2 वर्षों में 8,571.50 हो जाती है। उसी धनराशि का 10.5% वार्षिक ब्याज दर से 6/2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, x का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है। तो चलो करते हैं, अभी वीडियो पॉज करके करें। देखो अपने को क्या दे रखा है, यानी कोई धनराशि इतनी प्रतिशत रेट और इतना समय में इतनी हो जाती है, तो क्या हुआ अमाउंट ही तो है, तो अपन मान लेते हैं प्रिंसिपल को तो मानेंगे 100, अमाउंट बराबर अमाउंट ही तो करना है, तो r × t कर लेते हैं, यहाँ r × t कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 8.5 × 4.5, तो कितने हुए 38.25, यही तो हुआ 5 2 7 और 11 18, हाँ सही है 38.25, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये हो गया अमाउंट, तो अमाउंट बराबर अमाउंट कर लेते हैं, तो कितने 8,571.50
बटे 38.25। अब बस अपने को क्या चाहिए, अपने को R इंटू टी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो 21/2, ये 21/2 ही तो हो जाएगा, क्योंकि 10 दूनी 20 रे 21। अब इसको भी कर लेते हैं, तो 36 18 2 20 इंटू 20/3। अब इसको हल करेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा ए। आप हल करके देख लेना। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका महत्तम समापवर्त्य 6 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में बताया था। देखो HCF ओनली H हो गया, और लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, HXY, यही तो होता है, यही तो बताया था। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणन इंटू उनको HCF से गुना कर दो। तो HCF कितना दे रखा है, तो अपन का राइट आंसर सीधा निकालने के लिए 3 × 5 × 6, तो 6 पंजे 30 और 3 दिया 9, निभा गया बस। और अब निभा अपना डी में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें। देखो कैसे करेंगे, ये पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे, तो ब्रैकेट के भी अंदर ब्रैकेट को, तो ये सेपरेट ब्रैकेट दे रखे हैं, एक तो इधर एक इधर, तो पहले किसी को भी कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 का 12 में भाग जाएगा, तो यहाँ से कितने आएंगे 2, फिर यहाँ से 2 लिख लेते हैं, फिर भाग है, फिर ये 8 में से 5 गए 3, और 24 में 3 का भाग जाएगा, 3 अंटे 24, तो 12 गए 8, तो कितने आए 2/8। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति 12 घंटे में यात्रा पूरी करता है, वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से तय करता है, दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से तय करता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो कोई डिस्टेंस है अपने पास, यानी कि वो x है, तो पहली आधी तो कितने से 21 किलोमीटर से, आधी कितने से 24 किलोमीटर से। चलो कर लेते हैं, अपन इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो पहले कितने हुई x/2, कितने में 21 किलोमीटर पर आवर से, प्लस x/2 हाफ, तो कितने से 24 से, और टोटल समय कितना लग रहा है अपने को 12। अरे टोटल समय का सूत्र क्या होता है, t बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो कर रहा हूं मैं। ये तो हो गई डिस्टेंस और ये हो गई स्पीड। अब देखो इनका लघुत्तम ले लेते हैं, 3 संते 21 और 3 अंटे 24, तो लघुत्तम ले लेता हूँ, कितना आएगा 3 × 7 × 8 आया, तो कितना 3 संते 21 बचे 8, तो 8 को मैं इससे गुना कर देता हूँ, तो 8x/2 प्लस यह कितना है 3 अंटे 24 बचे 7, तो 7x/2। अब 2 नीचे आ जाएंगे, क्योंकि या तो 3 का भी 8 में भाग जाएगा, तो 2 का भी जा रहा है, तो 2 नीचे आ जाएंगे। तो कर लेते हैं हम, देखो 7 और 8 15x। अब बराबर में ये कितनी क्या दे रखा है 12, तो ये नीचे वाले तो इससे गुना हो जाएंगे 12 से, तो 15x बराबर 12 इंटू ये एक तो 2 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का लघुत्तम 2 बनेगा, तो फिर ही तो ऐड होंगे, क्योंकि इन दोनों का हर समान है। तो फिर यहाँ आ गया 2 × 3 × 7 × 8, डायरेक्ट इनको ले चलते हैं। अब फिर x यानी कि टोटल डिस्टेंस है, तो मैं 15 का यहाँ भाग दे लेता हूँ, तो 3 पंजे 15। अब इनको कर लो गुना, तो 12 दूनी 24 और 7 8 56, तो कितने हुए, यानी कि 12 दूनी 24 और ये तो हो गए 24 और 7 8 56, इनको गुना कर लेता हूँ बस, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 इंटू 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, तो कितने 4 4 3 1, तो कितने 1344। यहाँ लिख लेता हूँ 1344 में भाग देना है किसका 5 का, तो 5 से काटूंगा, तो 5 दूनी 10 बचे 3, 5 छीके 30 बचे 4, 5 अंटे 40 बचे 4, फिर पॉइंट की 0, फिर 5 अंटे 40, तो x बराबर अपने पास कितने आ गए 268.8, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी 268.5। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 400 है, तो x और z के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो करता हूं, देखे तो y का यानी कि गुना x/100, यही तो दे रखा है, कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अब इधर कर लो, z का y प्रतिशत के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100/100 बराबर कितना दे रखा है 400। अब देखो कर लेता हूं, ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा,
तो वाई एक्स बराबर कितने हैं, वाई एक्स का मान नीचे लिख लेता हूँ कितने, 10,000 बराबर, अब अपने पास जेड वाई का कितना आ गया, इसको वाई जेड लिख लेता हूँ, तो ये 100 इसके गुना हो जाएगा, तो कितना 40,000, यही तो हुआ। अब देखो अब इनका क्या पूछ रहा है, रेशो। अब रेशो में देखो, रेशो में क्या होता है, जो समान है वो कट जाता है, तो इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, तो अपने पास क्या बचा, x अनुपात y तो बचा, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x अनुपात z। देखो सॉरी y से y कट गया तो x अनुपात z ही तो बचा अपने पास भी, तो अब इनमें भी काट लेते हैं इनकी संख्या में, तो 3 4 जीरो से इसकी भी 4 जीरो काट लेता हूँ, तो अपने पास बचा क्या, x अनुपात z 1:4, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। फ्रेंड्स आप इसको ऐसे रख के ही करें, क्योंकि आप थोड़ी भी गड़बड़ी करेंगे तो आप तीसरा आंसर दे सकते थे, और अपना राइट आंसर है लेकिन डी। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता यह वस्तु ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए 21,252 का भुगतान किया है तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने को लास्ट में दे रखा है, क्योंकि लास्ट में कौन खरीदा है, ग्राहक, लेकिन ग्राहक कितने चुका रहा है, 21,252, लेकिन अपने को शुरुआत में पूछ रहा है जिसने इसका उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया, तो उसका सीपी पूछ रहा है। चलो अपन कर लेते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो मैं शुरुआती मान लेता हूं कितने, अपने पास निर्माता के पास 100 रुपए की थी वो, अब वो बेच रहा है किसको, थोक व्यापारी को, कितने में, 10% लाभ पे, तो थोक व्यापारी को कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा, यही तो दे रखा है। फिर ये देखो थोक व्यापारी इसी वस्तु को खुदरा व्यापारी को 12% पर, तो इसका 12% कितना हुआ, इसका 12% अपने पास हुआ 13.2, तो 110 में 13.2 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आया, 123.2। अब इसको देख लेते हैं। अब ये देखो खुदरा विक्रेता वह वस्तु ग्राहक को 15% लाभ पे, 15% लाभ पे, तो इसका 15% कितना होगा, 18.48 होगा, और 18.48 इसमें जोड़ूंगा तो 141, और ये पॉइंट आगे दे रखा है तो 141.68 हो जाएगा अपने पास। अब देखो अब अपने पास क्या दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखी है, इसी की तो दे रखी है, यानी कि लास्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21,250, तो लिख लेते हैं लास्ट बराबर लास्ट, 21,252 बटे 141.68। अब अपने को पूछ किसके रहा है, निर्माता की, तो निर्माता के पास कितनी थी, 100 की। अब इससे कटेंगे कितनी बार, 150 बार कटेगी, तो 150 100 से गुना होगा तो कितने होगी, 15,000 अपना राइट आंसर, जो कि निर्माता के पास उस वस्तु की वैल्यू थी, यानी कि वैल्यू थी कितने की, 15,000 की, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, उनके वर्गों का योग 356 है, तो दोनों पदों का योग कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, कल भी बताया था, यानी कि योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, घन के योग के बराबर घन का योग, तो वर्ग के योग के बराबर वर्ग का योग ही करना है। चलो कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो अपन को क्या दे रखे है, वर्गों का योग दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर प्लस 64 एक्स स्क्वायर बराबर कितने दे रखे हैं, 356। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 356 बटे 4 5 9 6 2 8। अब कितने गुना है, 3 से करूंगा तो 3 से नहीं के 4 से 4 नाम 36, तो 4 गुना है, तो x बराबर क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2 आ गए। अब देखो क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग, तो इन दोनों का योग कितना है, 13 x ही तो है, तो x की जगह 2 आ गए, तो 13 दूनी 26, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु 44.8 वर्ष है, कंपनी बी की औसत आयु 48 वर्ष है। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु के कितने प्रतिशत कम है। चलो करते हैं, आप भी फ्रेंड्स वीडियो पॉज करके करें। चलो पहले तो निकाल लेते हैं इनका टोटल, तो टोटल निकालेंगे तो 5 सदस्यों का ए में कितना है, यहाँ लिख लेता हूँ ए 44.8। अब इसको गुना करूंगा
तो 5 अंडे 40, फिर पॉइंट, फिर 5 चौक 20, 20 और 4 24, फिर 5 चौक 20, 20 और 2 22। तो कितने हैं इसके 224। फिर दे रखा है बी कंपनी में, बी में 4 सदस्य हैं इंटू एक की 48, तो 48 को भी गुना कर लेते हैं। तो 4 अंडे 32, फिर 4 चौक 16 और 3 19। अब ये देखो एक की कुल आयु यानी कि बी की कुल आयु, बी की कितनी है 192, एक की कुल आयु एक की 224 दे रखा है, से कितने प्रतिशत यानी कि इससे कंपेयर करवा रहा है। अब पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 4 में से 2 गया तो 2, फिर 12 में से 9 गए तो 3, और फिर 1 में से 1 जाएगा नहीं। किससे कंपेयर करवा रहा है ए से, तो ए का 224 और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100। तो किससे काटूंगा, पहले तो निकाल काट लेता हूँ 4 से, 4 अंटे 32, फिर 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 8 सातु 56। तो अपने पास क्या आ गए 100/7। तो अपने आंसर या तो 100/7 या 14 सही 2/7%। तो अपना राइट आंसर क्या दे रखा है 100/7% अपना राइट आंसर। चलता है फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक स्कूल में कुल विद्यार्थी केवल लड़कियां लड़कियां 720 हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। एक अन्य स्कूल में 560 विद्यार्थी हैं, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है, तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं। देखो अपन इसको तो मान लेते हैं, एक तो ए स्कूल है एक है बी स्कूल। तो पहली में कितने हैं टोटल 720, दूसरी में 560। तो ये हो गए मेल और ये फीमेल। फिर इसमें भी मेल और फीमेल। मेल का इसमें 7:5 में और इसका 3:5 में है। तो योग बराबर योग, तो 7 और 5 12, 12 छिके 72, तो 60 गुना में है। और इधर ये योग बराबर योग कर देंगे, 5 3 8, 8 7 56, ये 70 के योग में है। तो कर लेते हैं इनको। तो 6 7 42, ये 420 में मेल हो गए। फिर 5 छिके 30, ये 300 फीमेल हो गए। फिर इसको 7 21, 210 मेल हो गए। फिर 7 पंजे 35, ये 350 फीमेल हो गए। अब ये पूछ रहा है कुल का पूछ रहा है, कुल संख्या। तो मेल मेल को जोड़ देते हैं, तो कितने हुए, ये हो गए 42 और इसको जोड़ दूंगा तो 630। 42 और यानी कि 420 और 210 को जोड़ूंगा तो 630, और फीमेल को जोड़ लेता हूँ 300 और 350 को, तो कितने हुए 650। अब इनको काट लेता हूँ, ये इससे कटा, आगे कटेगा नहीं। तो अपना मेल अनुपात फीमेल कितना आया, मेल अनुपात फीमेल 63:65, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, ए ऑप्शन का भी ध्यान रखें क्योंकि 65:63 दे रखा है, इसलिए ध्यान से आंसर दे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो संख्या गुणनफल 19,440 है, उनका महत्तम समापवर्ती 18 है, तो ऐसे कितने युग्मों की संभावना संख्या ज्ञात कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो गुणनफल दे रखा है दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एक तो hx और एक hy, यही तो आना दो संख्या, यही तो ही ना। यानी कि संख्या कब बनती है, जब उस अपने अनुपात से HCF का गुणा हो तभी तो संख्या बनती है। तो एक तो hx और एक hy, तो क्या हुआ h² xy बराबर कितने हैं 19,440। अब देखो अब h बराबर कितने हैं 18, तो ये डबल h हो गए, तो 18 × 18। अब मैं 6 से काट देता हूँ, 6 3 18, 6 3 18 बचा 1, 6 दूनी 12 बचे 2, 6 चौक 24, तो कितने हैं 3,240। फिर 18 का ये स्क्वायर ही है, तो कितने बार 180 बचे। तो फिर 3 से काटूंगा तो अपना x y कितना आ गया, 3 से काटूंगा 3 6 18, 60 आ गए। अब ये पूछ रहा है कितने युग्म संभावित हैं, तो देखो कितने बन सकते हैं, एक तो 1 और 60 का बन सकता है, ये तो बन सकता है। दूसरा कितना बन सकता है 10 और 6, तो ये बनेगा नहीं क्योंकि ये कट जाएगा, क्योंकि ये तो 3 बार, ये 5 बार कट जाएगा। फिर 12 और 5 भी बन सकता है, और 20 और 3 भी बन सकता है क्योंकि ये कटेंगे नहीं। और कौन सा बनेगा, और एक 15 और 4 भी बन सकता है, 15 चौक 60, और भी कोई बन सकता है। सो फ्रेंड्स अपने तो 4 आ रहे हैं, लेकिन इसमें आंसर दे रखा है 3। आई होप कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया होगा,
फ्रेंड्स आप कमेंट्स में बताइए कि इसके कितने युग्म संभव हैं। मेरे तो आंसर 4 आ रहे हैं, बी ऑप्शन। और आप बताइए कि 4 बनेंगे या 3 या फिर इससे भी ज़्यादा जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली है कि 4 तो बन ही रहे हैं, क्योंकि ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटने, तो 4 तो बनेंगे ही। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप आंसर बताना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 सेमी मोटाई, 9 सेमी चौड़ाई और 81 सेमी लंबाई वालों धातु की एक घनाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। देखो ये पिघलाकर बना रहा है, तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ही करना है ना अपने को, आयतन बराबर आयतन करना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। एल यानी कि लंबाई, बी यानी कि चौड़ाई, एच यानी कि ऊंचाई। अब देखो, और इसका घन का क्या होता है, ए क्यूब, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। चलो कर लेते हैं। अब देखो अपने पास यानी कि एच कितनी है, एच यानी कि ये मोटाई दे रखी है, बल्कि यहाँ दे रखी है लंबाई ये। तो अपन कर लेते हैं 1 इंटू 9 इंटू इसके टुकड़े कर लेते हैं 9 इंटू 9। तो अपने को क्या चाहिए, ओनली ए ही तो चाहिए, तो ए क्यूब बराबर ये आ गए। तो एक को किसी से गुना कर लो, तो अपने को लेना नहीं। तो ए बराबर कितने मिरास के आ गए 9, ए बराबर ए 9 ही तो आ गए। अब देखो ये पूछ रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 को 6 से गुना कर दो, तो 6 एकम 6, 6 अंटे 48। तो अपना राइट आंसर क्या आया 486, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा अपना प्यार देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।